हिंद। आजाद सर आप लोगों को विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताएंगे, क्योंकि आप लोग जज्बा से इसको देखिए और समझिए। पेन कापी रखिए अपने पास, ये नहीं कि बस देख सुनते गए हो जाएगा, नहीं। उसको जब पेन कापी से लिखेंगे तो आपको प्रश्न याद भी हो जाएंगे, उसके आंसर भी आपको याद हो जाएंगे। आराम से आप आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप परिश्रम करेंगे तो फल तो जरूर मिलेगा। कहा गया है कि जब परिश्रम करोगे तो फल जरूर मिलेंगे। अब बताओ, सो के मोबाइल देखना और बैठ के लिखते हुए आप पढ़ेंगे, बैठ के लिखते हुए पढ़ेंगे तो उसकी बातें अलग हो जाती हैं। समझ में आ रही बातें? जिसको समय नहीं है वो कहीं और पर है तो उसको देखते हुए स्क्रीनशॉट भी ले और उसको जाकर घर पे फिर लिखे, क्योंकि लिखने से बहुत ज्यादा माइंड में बैठता है। बात समझ में आ रही है? तो पहला प्रश्न हम कह सकते हैं, पहला प्रश्न हमारा है विज्ञान में, ध्यान दें, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। पहला सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान दें, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है? तो क्या बताओगे? अनंत। कितना होती है? अनंत पर होती है, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी किस पे होगी? अनंत पर होगी। किस पे होगी? अनंत पर होगी। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को सवालें पर ज्यादा ध्यान देने हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कौन बोल रहा है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होंगी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए। पहले आप क्वेश्चन पर उसको पढ़ के ही टिक मारेंगे बहुविकल्पियों में, नहीं बिना पढ़े जल्दी जल्दी मार दिया तो क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगी, क्योंकि बहुविकल्पी बहुत डिफरेंट करके दिए जाते हैं। ध्यान दीजिए, दिएगा कि दर्पण की फोकस दूरी एफ, दर्पण की फोकस दूरी एफ, दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध, ध्यान दीजिए, दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बहुविकल्पी प्रश्नों में बनाए जाते हैं कि हमको कैसे करना है। सवाल पर ध्यान दें, फोकस दूरी एफ बराबर आर बाई 2 दिया रहेगा, इस पे टिक मारेंगे, या तो या आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। ध्यान दें, आर बराबर 2f, एफ क्या है? फोकस दूरी है, आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, फोकस दूरी दुगुना होती है वक्रता त्रिज्या, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आराम से अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे सब सवालों को आप लोग ध्यान से देखेंगे। हम आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लेंगे, इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं कि जल्दी से आप देखते हुए इसको रिपीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत समय लेने से भी लड़के उब जाते हैं, ठीक है। हमें आगे बढ़ता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ध्यान दें, सवाल पे ध्यान दें। आप लोग इस समय विज्ञान में भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञानों पे बहुत टूट के पढ़िए, जो कि सॉलिड नंबर देते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान रखिए। आप लोग दिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। कितना है भाई? 32 सेमी है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेमी है। ध्यान दें, वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 सेमी। ध्यान दें, तो हमको क्या निकालना है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। अब यहाँ पे ये होना चाहिए कि फोकस दूरी किसमें आता है? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा प्लस में आएगा,
तो हम लिखेंगे सूत्र में, हल में लिखेंगे या बहुविकल्पी रहेगा तो भी हम लगाई के टिक मारेंगे, ये नहीं कि बिना लगाए टिक मार दिया आराम से, नहीं। ध्यान दो क्या होता है सूत्र, F बराबर R/2, F बराबर R/2। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, R होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, R होता है। तो F बराबर हो जाएगा, R का मान कितना दिया है भैया, 32/2। काटने आता होगा, 2 1 कम 2, हाथ लगाइए, 16 दूना के 32 हो जाएगा। तो F बराबर 16, F बराबर 16। कितना 16 लिख के छोड़ देते हैं सर, गलती हो जाएगा। क्या लिखेंगे, सेमी, किस लिखेंगे, सेमी। आंसर आपका परफेक्ट होंगे, आपको 1 नंबर मिलेंगे, चाहे 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे ध्यान, ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहा गया है कि सवालों पर ध्यान नहीं देते हैं, आराम से मार के बहुविकल्पियों में ठीक चले आते हैं। सोचते हैं कि हमको पूरे सवाल सही है, उसी में दिक्कतें हो जाती हैं, इसलिए सवाल को लगा के ही हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रही होंगी, हाँ। अब ध्यान दें, आप लोग सवाल पे ध्यान देंगे क्योंकि सवालें बहुत अच्छे होते हैं, सवाल से पूरे नंबर मिलते हैं। तो सवाल मेरा नेक्स्ट है कि किसी 10 सेमी फोकस दूरी, 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, दूरी पर एक वस्तु रखी है, दूरी पर एक वस्तु का है रखी है। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए, लिखने में टाइम जा रहा है थोड़ा। किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करना है हमको। क्या है कि 1 नंबर का रहेगा, 2 नंबर में रहेगा तो उसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, थोड़ा आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग दर्पण के सूत्र जानते हैं, दर्पण के सूत्र जानते हैं। दर्पण के सूत्र होते क्या है, दर्पण सूत्र, ध्यान दें, दर्पण का सूत्र होता है, उस पर पहले ध्यान दें, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। दर्पण का सूत्र होता है, तो अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल। अवतल में सभी निगेटिव होंगे, सभी ऋणात्मक, सभी क्या होंगे, ऋणात्मक। मतलब U V F तीनों क्या होंगे, ऋणात्मक में होंगे। 10 सेमी फोकस दूरी, 10 सेमी फोकस दूरी का मतलब होगा कि F है, क्या है, F है। अब ध्यान दो, 20 सेमी की दूरी पर रखा गया है, दूरी पर रखना मतलब वो U है, दूरी पर रखना क्या है, U पे है। जब प्रतिबिंब बोलेगा तो उसको हम V मानते हैं, प्रतिबिंब को क्या मानते हैं, V। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही बातें, एकदम आसानी से इसी पर देखते जाओ, आराम से उसको फिर दिया है में लिख लेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ फास्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग। ध्यान दें, 1/F कितना दिया है, 10 सेमी में बोला हूं कि ऋणात्मक होगा तो -10 लिख लेंगे, ठीक है, बराबर 1/V का मान तो निकालना ही है, जो कहते रहेंगे, प्लस 1/U। U का मान ध्यान दो 20 है, तो किस में जाएगा, माइनस में, -20 हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं होने चाहिए, यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए आप लोग, किसी को डाउट नहीं होने चाहिए। अब ध्यान दो, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लोगों को बात समझ में आ रही होंगी, क्योंकि धीरे धीरे आप लोगों को सभी चीज आने लगेंगे, मेरा ये गारंटी है। देखो अब क्या दिया है,
1/10 बराबर 1/20, ये हो जाएगा -1/20। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो 1/20 जो है ये ज्यों का त्यों रहने दो, और -1/10 जो है ये माइनस का जब इस साइड आएगा बराबर करके तो माइनस का प्लस हो जाता है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। किसी को यहाँ तक डाउट नहीं होने चाहिए, ध्यान से देख लो। अब क्या होंगे, 10-20 का एलसीएम लेते हैं। 10-20 का एलसीएम क्या होगा, जो सबका बड़का होता है ये इससे कट जाएगा, वही उसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गए, 20 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। 10 दूना के 20 प्लस 20 से कम 20 बराबर 1/v। यहाँ तक सबको आ रहे होंगे, किसी को डाउट नहीं होने चाहिए। ध्यान से देख लो भाई, किसी को डाउट नहीं होने चाहिए। -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा और बटा के 20 हो जाएगा बराबर 1/v। किसी को डाउट है नहीं। अब लिखेंगे -v बराबर 20, तो 20 कैसे होगा, देखो माइनस है तो v बराबर -20। इस पे नहीं छोड़ना है, सेमी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेमी, जो रहेगा उसको लिखना पड़ेगा। यही हमारा आंसर हो जाए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है तो बता सकता है, क्योंकि आपको कमेंट में यस या नो लिख सकते हैं, मैं उसको भी रिपीट करूंगा। मेरा चैनल आशीर्वाद क्लासेस 32 इंजीनियर आजाद सर आप लोगों को मौके पर हर चीज़ देने के लिए तैयार है। आप लोग भी इस पे चैनल पे सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करते रहें, क्योंकि मैं आगे ग्रोथ कर जाऊं। ग्रोथ करने के बाद मैं आप लोगों को हर चीज़ बेनिफिट के अनुसार देता जाऊंगा। देखिए आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पेन कापियों से लिखिए, क्योंकि कहा गया है कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कभी भी तुम हिम्मत हार गए तो इसका मतलब कुछ नहीं करेंगे। हिम्मत जो लगाया है, बनाया है, वो अच्छे नंबरों से आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। कहा गया है कि जब तक हम जीरो हैं तो उसको ऊपर उठने के लिए हमको क्या होता है, धीरे धीरे हम लिखते जाते हैं, धीरे धीरे हम लिखते जाते हैं। जब किसी चीज को हम जब लिखेंगे बार बार, वो रिपीट में आता जाता है, आपका राइटिंग में बैठता है और आपका दिमाग भी बढ़ता है। कहा गया है कि दिमाग बढ़ाने के लिए हमको परिश्रम करना बहुत जरूरी है। हमको बोलना पड़ेगा, हमको रटना पड़ेगा, रटने के बाद उसको एक बार लिखना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग जो ब्रेन होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। कहा गया कि तकदीर कैसे बदल जाती है, किस्मत कैसे बदल जाता है, इसके लिए भी बहुत उपाय हैं। क्योंकि आपको 95% लाना है, 97% लाना है, तो भाई ऐसे थोड़ा नहीं आ जाएगा। उसको आप क्या करेंगे, सिलेबस उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे। आपको रिपीट, पहले चैप्टर कैसे है उसको रिपीट करेंगे, उसके हमको एग्जाम में फैक्ट क्या करने वाला है, उसके पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एक जगह रख कर उसका फैक्ट बना लेंगे। कहा गया है कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत ना हार मेरे रसगुल्ले, एक न एक दिन किस्मत भी बदलेगी। जय हिंद, जय भारत। अब कल हम आप लोगों को इसी पे आगे बढ़ाते जाऊंगा। धन्यवाद।